बता दें, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शोपियां के सेक्रेटरी मुदस्सिर फारूक ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के मुजवजा शोपियां दौरे को लेकर प्रेस ब्रीफिंग की। उन्होंने बताया कि इस दौरे का मकसद आम लोगों तक कानूनी खिदमत पहुंचाना और उन्हें इंसाफ से जुड़ी सहूलतों का सीधा फायदा देना है। उन्होंने जिले के लोगों से अपील की कि वो बड़ी तादाद में प्रोग्राम में शामिल होकर कानूनी मदद और अवामी बहबूद से जुड़ी खिदमत का फायदा उठाएं। DLSA ने कहा कि ऐसे प्रोग्रामों के जरिए कानूनी बेदारी बढ़ाने और मुआशरे के हर तबके तक इंसाफ पहुंचाने की कोशिश लगातार जारी रहेगी। देखिए, आज जो हमने सब मीडिया फ्रेटर्निटी को यहाँ बुलाया, उसका मकसद ये है कि हमारे जो ऑनरेबल एक्टिंग चीफ जस्टिस जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के जो हैं, उनका मीडियन विजिट यहाँ पे होने जा रहा है और वो यहाँ पे एक बड़ा मेगा एक अवेयरनेस कैंप कर रहे हैं रिगार्डिंग जो राइट्स ऑफ द ट्राइबल पीपल है। अंडर द स्कीम जो है नलसा की एक संवाद स्कीम है, जो पर्टिकुलरली आदिवासीज हैं, ट्राइबल्स हैं, उनके राइट्स के बारे में होती है, उनको कैसे असिस्ट किया जाए, ये एक नलसा की स्कीम है, उसको हाईलाइट करेंगे और जो डिफरेंट राइट्स ट्राइबल पीपल के हैं उनको हाईलाइट किया जाएगा। तो इसी निस्बत एक मेगा अवेयरनेस कैंप हो रहा है, जिसमें हमारे जो ऑनरेबल जो एक्टिंग चीफ जस्टिस है संजीव कुमार शुक्ला साहब, उनका एक्सपेक्टेड विजिट है और उनके साथ में भी जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव जजेस हैं या बाकी ऑनरेबल जजेस हैं वो भी आएंगे। श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की नेशनल प्रेसिडेंट अलका लांबा ने मरकजी हुकूमत और पीएम नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि वुमेन्स रिजर्वेशन बिल पास होने के बावजूद अब तक इसे नाफिज नहीं किया गया, जिससे खवातीन को उनकी सियासी नुमाइंदगी नहीं मिल पा रही है। अलका लांबा ने नीट पेपर लीक मामले का भी जिक्र करते हुए कहा कि इस तनाज़े ने लाखों स्टूडेंट्स और उनके खानदानों का भरोसा हिला दिया है। उन्होंने मुलजिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए ठोस इस्लाहात की मांग की। इस बीच उन्होंने अयोध्या के राम मंदिर मुद्दे के हवाला देते हुए बीजेपी पर मजहबी मुद्दों का सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया। साथ ही कहा कि बेरोजगारी, महंगाई और खवातीन की हिफाजत जैसे अहम मुद्दों को नजरअंदाज किया जा रहा है। अलका लांबा ने ऐलान किया कि कांग्रेस 21 जुलाई को संसद घेराव करेगी। उन्होंने कहा कि यह एहतजाज मरकजी हुकूमत की मुबैना एंटी पीपल पॉलिसीज और खवातीन, नौजवान और मुआशरे के दीगर तबकों से जुड़े मुद्दों की मुखालिफत में किया जाएगा। क्या कुछ हो रहा है, उसे भाग रहा है। पेपर लीक हुआ, 22 लाख बच्चों का नीट का भविष्य बर्बाद, 21 बच्चों ने आत्महत्या की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेते हैं और जाकर इस तरह की जुमलेबाजियां, भाषण, इस तरह का माहौल, एक पदक के लालच में देश का सौदा कर रहे हैं। पदक दे दीजिए, जो लेना है, एम्बुलेंस लेनी है मुझसे, जो भी लेना ले लो, मुझे पदक दे दो। ये हाल चल रहा है। पेपर लीक हो रहा है, बेरोजगारी देख लीजिए, महंगाई देख लीजिए, पेट्रोल डीजल के दाम देख लीजिए, महिलाओं के साथ अन्याय, अत्याचार, जुल्म, बलात्कार देख लीजिए। आज पूरा देश त्राईमान कर रहा है। संसद का सत्र जुलाई में 20 को शुरू हो रहा है। सदन के अंदर राजनाथ सिंह जी को घेर कर उनके खिलाफ आवाज उठानी होगी, हम उठाएंगे, क्योंकि देश के रक्षा मंत्री ने देश के साथ, सेना के साथ, शहादत के साथ धोखा दिया। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के मौके पर जम्मू और श्रीनगर में सेंसस 2027 को लेकर बेदारी वॉकथॉन का एहतमाम किया गया था। ये प्रोग्राम चीफ सेंसस ऑफिसर जम्मू कश्मीर के दफ्तर की तरफ से मुनक्किद किया गया ताकि लोगों को जनगणना की अहमियत से रूबरू कराया जा सके। इस मौके पर चीफ सेंसस ऑफिसर अमित शर्मा ने बताया कि सेंसस का पहला मरहला यानी हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन कामयाबी के साथ पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि आबादी शुमारी का अगला मरहला सितंबर में बर्फीले इलाकों और अगले साल फरवरी में मैदानी इलाकों में शुरू होगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो सेंसस के दौरान सही और मुकम्मल मालूमात दें ताकि डेवलपमेंट प्लान्स को बेहतर तरीके से नाफिज किया जा सके। आज विश्व जनसंख्या दिवस है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। तो क्योंकि अभी ये बहुत अहम वक्त चल रहा है, एक बड़ा इस समय चल रहा है सेंसस, हमारा जनसंख्या भी चल रही है 2027।
तो उसके उपलक्ष्य में आज जो हमने जो विश्व जनसंख्या दिवस है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, यहाँ पे एक अवेयरनेस के लिए बहुत बड़ा वॉकेथॉन ऑर्गेनाइज़ किया है। तो हमारे साथ पूरी टीम चल रही है। ये ना कि सिर्फ जम्मू में बट श्रीनगर के शहर में भी किया गया है। वहाँ पे मेन चौराहों पे जैसे लाल चौक है या नेहरू पार्क का एरिया है, डल लेक की तरफ, या डल गेट का एरिया है, इकबाल पार्क है, तो वहाँ पे भी जैसे हम यहाँ चल रहे हैं जम्मू में, आप देख रहे हैं जो प्रमुख एरियाज़ हैं वहाँ पे हम जागरूकता लाने के लिए जनसंख्या का क्या इसमें योगदान रहता है। क्योंकि देखिए जो जनगणना हम करवा रहे हैं जिसका पहला मरला हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन आप सबके सहयोग से हमने कंक्लूड किया है जून के माह में, तो अभी दूसरा इसका सबसे इम्पॉर्टेंट है आबादी का जो हमने मर्दमशुमारी करवाना है, पॉपुलेशन एन्यूमरेशन, जो कि पहाड़ी इलाकों में अब सितंबर के माह में हो जाएगा, बर्फानी इलाकों में, और प्लेन एरियाज़ में फरवरी के माह में होने वाला। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने ट्रैवल रजिस्ट्रेशन काउंटर्स के ऑपरेटिंग टाइम में अहम तब्दीली की है। नए ऑर्डर के मुताबिक अब तमाम जनरल ट्रैवल रजिस्ट्रेशन काउंटर्स रोजाना सुबह 5 बजे खुलेंगे, जबकि पहले ये सुबह 4 बजे से चलते थे। वहीं रात 10 बजे के बाद नॉर्मल रजिस्ट्रेशन काउंटर्स बंद कर दिए जाएंगे। ताहम जिन अकीदतमंदों के पास वैलिड रेलवे टिकट या पहले से बुक की गई ऑनलाइन यात्रा पर्ची होगी, वो ताराकोट रजिस्ट्रेशन काउंटर पर रात 10 बजे के बाद भी जरूरी अमल मुकम्मल करके अपनी यात्रा जारी रख सकेंगे। श्राइन बोर्ड ने अकीदतमंदों से अपील की है कि वो नए वक्त को मद्देनजर रखते हुए अपनी यात्रा की प्लानिंग करें ताकि किसी किस्म की तकलीफ ना हो। श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा पंजीकरण की बात करें तो एक बार फिर माता वैष्णो देवी बोर्ड प्रशासन के द्वारा समय में बदलाव किया गया है। जानकारी विस्तार से देते हुए बताएं तो यहाँ पहले सुबह के समय में यात्रा पंजीकरण काउंटर 4 बजे खोल दिए जाते थे, पर अब समय के बदलाव के बाद एक बार फिर काउंटर्स को जो है 5 बजे के बाद खोला जाएगा और रात्रि 10 बजे काउंटर्स को बंद कर दिया जाएगा। इससे पहले अगर मैं बात करूं तो रेलवे स्टेशन पर स्थित पंजीकरण काउंटर जो है उसे रात 12 बजे के बाद बंद किया जाता था, पर अब रात को 10 बजे के बाद पंजीकरण काउंटर जो है उन्हें बंद कर दिया जाएगा। हालांकि जिन श्रद्धालुओं के पास ट्रेन की टिकट होगी या फिर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्लिप होगी तो वो बालंगा स्थित पंजीकरण काउंटर या फिर ताराकोट मार्ग पर स्थित पंजीकरण काउंटर पर जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन करवाकर यात्रा कर सकेंगे। इसके अलावा अगर आप करंट में अगर आकर रात के समय में यात्रा करने के लिए पंजीकरण करवाएंगे तो आपको लिए यात्रा पंजीकरण काउंटर जो है वो 10 बजे के बाद बंद कर दिए जाएंगे। ये एक बड़ा फैसला बोर्ड प्रशासन के द्वारा लिया गया है और इसी के साथ आपको ये बता दें जहाँ एक और बरसात ने भी जम्मू कश्मीर में समय दस्तक ले लिया, उसके चलते भी एक समय के बदलाव को लेकर बड़ा फैसला श्री माता वैष्णो देवी बोर्ड प्रशासन के द्वारा किया गया है। कटरा से शर्मा जी, जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत उधमपुर ने शानदार मुजाहिरा करते हुए जम्मू डिवीजन का दूसरा बेहतरीन जिला जिला बनने का मकाम हासिल किया है। अब तक जिले में 1132 रूफटॉप सोलर सिस्टम्स लगाए जा चुके हैं, जबकि 3484 दरख्वास्तें इस मंसूबे के तहत दर्ज की गई हैं। जिला इंतजामिया की लगातार निगरानी और बिजली महकमे के साथ बेहतर तालमेल की वजह से बकाया मामलात का तेजी से निपटारा किया गया, जिससे मंसूबे को रफ्तार मिली। डिप्टी कमिश्नर मेंगा शेरपा और बिजली महकमे ने लोगों से अपील की है कि वो इस मंसूबे का फायदा उठाकर अपने घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम लगवाएं और सरकारी सब्सिडी का फायदा हासिल करें। ये मंसूबा सस्ती, साफ और टिकाऊ तवानाई को फरोग देने की सिमत में एक अहम कदम माना जा रहा है। नहीं, जैसे आपने देखा होगा कि जो पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत उधमपुर में 3-4 महीने पहले काफ़ी ख़राब प्रोग्रेस थी। हम पूरे डिवीज़न में सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट थे। तो पिछले 3-4 महीने की प्रोग्रेस के कारण, जिसमें इनफैक्ट मीडिया के साथियों की तरफ से, आपके लोगों की तरफ से भी काफ़ी इसकी IEC कैंपेन किया गया। डिपार्टमेंट ने काफ़ी मुश्किल से मेहनत भी की। इसके तहत मुझे बड़ी खुशी होती है बताते हुए कि आज के दिन पे पूरे जम्मू डिवीज़न में डिस्ट्रिक्ट उधमपुर सेकंड रैंक पे है। ऑलमोस्ट 40% प्लस हमने इंस्टॉलेशन कर दी गई है। ऑलमोस्ट 1000 प्लस SRTs उधमपुर टाउन हो, चिनैनी हो, इनफैक्ट डूडू बसंतगढ़ के इलाके में भी लग चुका है। तो मैं सारे जितने भी लोग हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे पास और हमारे पास लोगों के पास एप्लीकेशंस हमारे पास आ चुकी हैं, लोग आगे आएँ। स्कीम के तहत बहुत सारी बेनिफिट्स हैं। आप देखेंगे भारत सरकार 3 किलोवाट के सिस्टम पे 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी दे रही है। इस स्कीम के बारे में मैं थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ। ये 15 फरवरी
2024 को ये स्कीम लॉन्च हुई थी। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने ये स्कीम लागू की थी। इस स्कीम के तहत जो भी अपने घर की छत पे सोलर पैनल लगाता है और बिजली तैयार करता है, उसको गवर्नमेंट सब्सिडी एक बहुत ही अच्छी वैल्यू की सब्सिडी प्रदान करेगी। जैसे कि आप कोई 3 किलोवाट का अगर सोलर लगाता है तो उसमें गवर्नमेंट की तरफ से 94,800 की सब्सिडी मिल रही है। और ऐसे ही अगर 3 किलोवाट का लगाता है तो उसमें 72,000 की है। और ऐसे ही अगर 1 किलोवाट का लगाता है तो 36,000 की सब्सिडी मिलती है। अनंतनाग के बाटेंगू इलाके में हमदानिया सूमो स्टैंड की जानिब से मुनक्किद क्रिकेट टूर्नामेंट का शानदार अंदाज में इख्तिताम हुआ। इस टूर्नामेंट का मकसद नौजवानों को नशे जैसी लानत से दूर रखकर उन्हें खेल और दूसरी मुस्बत सरगर्मियों की तरफ रागिब करना था। फाइनल मुकाबला 2 मकामी टीमों के दरमियान खेला गया, जिससे देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग मैदान में मौजूद रहे। तकरीब में साबिक चेयरमैन म्यूनिसिपल काउंसिल अनंतनाग हिलाल अहमद शाह बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। उन्होंने फतेह और रनर अप टीमों में ट्रॉफीज, इनामात और सर्टिफिकेट तकसीम किए। इस मौके पर हमदानिया सूमो स्टैंड के सदर शबीर अहमद ने कहा कि नशा मुक्त कश्मीर मुहिम को कामयाब बनाने के लिए मुआशरे के हर तबके को आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि खेल नौजवानों की सलाहियतों को निखारने और उन्हें गलत रास्तों से दूर रखने का बेहतरीन जरिया है। हिलाल अहमद शाह ने भी इस पहल की तारीफ करते हुए कहा कि ऐसे खेल मुकाबले नौजवानों में सेहतमंद मुकाबले का जज्बा पैदा करते हैं और उन्हें मुआशरे की बुराइयों से महफूज रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। तकरीब के आखिर में विजेता और रनर अप टीमों को इनामात से नवाजा गया, जबकि लोगों ने उम्मीद जाहिर की कि आइंदा भी इस तरह के खेल मुकाबले मुनक्किद किए जाते रहेंगे। जो भी टूर्नामेंट निकालेगा मैं उसको सल्यूट करता हूँ। जो भी नौजवानों के लिए गेम को आगे बढ़ाएगा मैं उसके साथ हूँ। मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको याद होगा, जब मैं चेयरमैन म्युनिसिपल काउंसिल अनंतनाग था, मैंने पहला एक मैरिज हॉल बनाया था 2022 में। मैंने उसको ड्रग डिटेक्शन सेंटर में तब्दील किया और मुझे खुशी है कि उसी ड्रग डिटेक्शन सेंटर में आज तक हजारों की तादाद में बच्चों को फ्री काउंसलिंग और ट्रीटमेंट हुआ वहाँ पर, जो आज इज्जत की जिंदगी बसर करते हैं। उसके बाद नशा मुक्त अभियान निकला। यहाँ पर एलजी साहब ने 100 दिन का, हमारे मनोज सिन्हा साहब ने 100 दिन का प्रोग्राम यहाँ पर निकाला। पैदल यात्रा भी की, अनंतनाग में की, लाखों लोग जो है उसमें हिस्सा ले लिए। तो इसलिए मैंने ये ट्रॉफी यहाँ पे खोली है ताकि जो हमारे नौजवान है, आने वाले नस्ल जो है, वो जो है नशा यहाँ पे आम बिक रहा था, जिसको हमारे एसएसपी साहब की हिदायत पर तकरीबन 99% एसएसपी साहब ने नशे मुक्त एक जो अभियान यहाँ पे गवर्नर साहब ने चलाया था, उसमें ये ख़त्म हो चुका है नशा। इस लिहाज से हम आगे आ रहे हैं, हम जैसे नौजवान आगे आ रहे हैं। मैं अपनी तरफ से हर एक जो स्टेट होल्डर हो उसको अपील करना चाहता हूं कि आप भी आगे आइए, ताकि जो ये पढ़े लिखे लड़के हमारे हैं जो अंडर 19 खेल रहे हैं, चाहे बड़े यहाँ पे खेल रहे हैं, जो ये अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं कि वो अपने घर वालों को जाके कहेंगे कि हमें जो ये ट्रॉफियाँ यहाँ पे खोलते हैं कि हमें 2,000, 5,000, 3,000 भरने पड़ते हैं इन ट्रॉफियों को खोलने के लिए। चाहे 15 टीम 20 टीम जमा होती है, उसमें थोड़ा खर्चा भी आता है। आने वाली श्री बूढ़ा अमरनाथ जी यात्रा की तैयारियों को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के आला वफ्द ने सरहदी जिला पुंछ का दौरा किया। इस वफ्द की क़ियादत बजरंग दल के अखिल भारतीय सदर कृष्ण पाठा ने की। दौरे के दौरान मेंढर और पुंछ में हाई लेवल बैठकों का इनकाद किया गया, जिनमें यात्रा से जुड़े मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स ने हिस्सा लिया। मीटिंग में यात्रियों की सहूलियात, वॉलंटियर्स के बेहतर इंतजाम, सिक्योरिटी और तमाम ज़रूरी तैयारियों पर तफसीली गुफ्तगू हुई। वफ्द ने सभी से बाहमी तालमेल के साथ काम करने की अपील करते हुए कहा कि इस साल की श्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा को पुरअमन, महफूज और कामयाब बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। आप जानते हैं 2005 से बजरंग दल द्वारा, जो कि विश्व हिंदू परिषद की युवा इकाई है, उसके द्वारा प्रारंभ की गई थी और जम्मू से प्रारंभ होती हैं और हर वर्ष पुंछ में बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी के मंदिर पर यात्री आकर दर्शन करते हैं और पूरे देश भर से हजारों की संख्या में यात्री आते हैं।
इस बार भी यात्रा 16 अगस्त को जम्मू में उसका यात्रा का उद्घाटन होगा। 17 अगस्त को पहला जत्था जम्मू से प्रारंभ होगा। 17 अगस्त को शाम को पुंछ में उस यात्रा का पहला रात्रि पड़ाव होगा और अगले दिन बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी के दर्शन करके, भगवान भोलेनाथ के दर्शन करके सभी यात्री पुनः रवाना होंगे। आज इस बैठक में पुंछ की धरती पर इस यात्रा की पूर्व तैयारी हेतु यहाँ के सभी हमारे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता, सभी समाज के यहाँ अन्य जितने भी सनातन के संगठन हैं, मंदिर कमेटी हैं, इन सभी लोगों की एक बैठक हुई है जिसमें आने वाले समय में जो यात्रा है उसको सफलता पूर्वक संपन्न कराया जाए। पूरी यात्रा अंतिम जत्था जो है 25 अगस्त को आएगी और 27 अगस्त को इस यात्रा का अंतिम समापन होगा। पूरे देश से यात्रा अलग अलग तिथियों में अलग अलग प्रांतों के कार्यकर्ता और देशभक्त आने वाले हैं। पुंछ की धरती पूरे देश को यह संदेश देती है कि पूरा देश, ये पुंछ जो सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, जो बजरंग दल ने 2005 में यात्रा प्रारंभ की थी, पलायन नहीं पराक्रम करेंगे, उस आधार को लेकर के बजरंग दल पूरे देश में ये साहसिक यात्रा, राष्ट्रीय साहसिक यात्रा के रूप में बन गया है।